खेत अपना, गांव अपना, घर अपना, और इसमें भी बैठने की जब पुलिस से इजाज़त ली जाएगी तो कौन से युग में किसान रह रहा है। साथियों, हम जुड़ चुके हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से, और दिल्ली किसान अधिकार मंच का आज का दिन बड़ा उथल पुथल का रहा। आज कहीं पुलिस, कहीं पेट्रोलिंग और कहीं थानों में किसानों की 63 किसानों ने आज यहाँ पहला दिन एक स्थायी धरने का, इंडेफिनेट स्ट्राइक, वो भी जिसकी प्रधानमंत्री के साथ दिन रात चाय पानी होती है, उस बड़े सेट का जब यहाँ पावर ग्रिड की न्यायिक जांच की उठी तो पुलिस ने यहाँ पे धारा 144 लगी हुई थी, ना यहाँ पे कोई अरेस्ट वारंट थे, ना ही एसडीएम का कोई यहाँ प्रिवेंशन डिटेंशन का कोई केस था। लेकिन जिस तरह से यहाँ किसान हवन कर रहे थे, इनको हवन से ही किसानों को उठा लिया गया। जहाँ हम खड़े हैं ये सतेंद्र लोचब का इनका अपना खेत है, और खेत में बैठ के क्या पूजा अर्चना करने वाली जो राम मंदिर के नाम से सत्ता में आने वाले, कि आज उनको हवन से भी इतना परहेज हो गया। जब किसान अपने मुद्दे पे मांगों पे आता है तो उनको इलीगल डिटेंशन में किया जाता है, और इस इलीगल डिटेंशन को यहाँ के अधिवक्ता राम प्रकाश ने न्यायालय के समक्ष चुनौती भी दी है, और एसएचओ को एक्सप्लेनेशन के लिए आज वहाँ पे एक रिकॉल हो सकती है। तो हम जानना चाहेंगे कि रात को जो फ्लैश लाइटों में हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ अब भी रात को भी किसान अपने 5 मुद्दों का यहाँ पे पहरा दे रहे हैं। हम मिलते हैं उन किसानों से जो लगातार आज पुलिस की यातनाएं डिटेंशन के बावजूद भी यहाँ पे जमे हुए हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये आप रात को भी यहाँ पे पड़ाव डाले हुए हो, क्या करें जी, दिन में जो इन्होंने हमें उठा लिया था यहाँ से, पहले जब हम आए तो हम यहाँ पर हवन कर रहे थे। पहले तो बारिश थी रात को, तो ये था नहीं कि भाई बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। क्या पुलिस ने आपको कोई नोटिस दिया था? नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं दिया। पुलिस बल काफ़ी संख्या में आया, और आके एसीपी साहब थे और चौकी इंचार्ज थे, एसीपी लाडला जी, मनीष लाडला जी, और संदीप कुमार जी थे चौकी इंचार्ज। आपकी रिहाई भी तब की गई है रात के टाइम पे, जब वहाँ पे बवाना से और जो अलग अलग संगठनों के किसान वहाँ पे पहुँचने लगे और संख्या बढ़ने लगी। हाँ, संख्या बढ़ने लगी, घेराव का इनको खतरा हुआ। जब हमें रिहा किया, हम पहले तो यहाँ हवन कर रहे थे, पहले यहाँ हवन भी नहीं कर सकते, उसकी सारी रिकॉर्डिंग है, वो आपको दे देंगे हमें कि भाई हवन भी नहीं करने देंगे। फिर हवन तो हमने स्टार्ट कर लिया, मैं भाई अपना खेत है, हम तो करेंगे अपने खेत में। बोला ऊपर से आदेश है, मुझे कोई लिखित आदेश हो तो हमें दे दो। कोई लिखित आदेश तो था नहीं। अब ये बातें अब ये सुनने में आया कि भाई इन्होंने ये बोला है कि एसीपी को कंपनी वालों ने कि भाई हमारे पास नहीं होना चाहिए। जी पास क्या है, तो हमारा खेत है। कंपनी वालों ने तो 40 एकड़ ज़मीन ही तो ले रखी है ये, और जो इतना जो रकबा है गाँव का जमींदार है वो थोड़ी ना खरीद रखा है। आपने इससे पहले फाइलें भी लगाई हैं कहीं? फाइलें हमने डीएम को, डिस्ट्रिक्ट, हाँ डीएम को हमने अपील कर रखी है। वो कह रहे थे सीएम को, एलजी को भी, सीएम एलजी सबको लगा रखा है जी। पावर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, पावर मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली। कल औचंदी के किसानों ने घेराव किया है। हाँ जी, हम गए थे वहाँ पे। तो हर जगह जब आप अपनी फाइल लगा चुके हैं, दिल्ली में कोई कंपनसेशन? वो तो ये कह रहे थे कि भाई प्रशासन तो ये कह रहा था आगे कि भाई आप लोग जो है हमारे साथ जो है बात कर लो, कल वो आएगा, फलाना वो आएगा, धरना मत दो। धरना देने से क्या होगा? धरना जो है आप लोग हरियाणा में दे लो, दिल्ली में मत दो, यहाँ धरना अलाउड नहीं है। ये भी बात आई है जब अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा कि मैं हर्बिस कॉर्पस यहाँ फाइल कर रहा हूँ इलीगल डिटेंशन पे, तो एसीपी का जवाब था कि बातचीत के लिए मैंने किसानों को बुलाया है। दोनों बातचीत कहाँ करी जी? रिकॉर्डिंग हमारे पास है। मैं जानना चाहता हूँ क्या एसीपी कोई न्यायालय है? हाँ। या एसीपी कोई पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है कि पंचायती फैसले कर देगा? ना तो कोई पंचायती फैसला करने की पावर, ना कोई मजिस्ट्रेट है। तो वो तो हमें ये था कि भाई अरेस्ट कर लूँगा। इनको लेके गए वहाँ पे, फिर साथ में जो हमारे अधिवक्ता जी हैं राम प्रकाश जी, उन्होंने कोर्ट में अपना कानूनी कार्रवाई करी, तो उसमें ये जवाब दिया कि जी मैं तो बातचीत के लिए रीजन पुलिस दे पाई कि आपको? रीजन देगी क्या? कैसे जी? हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसमें हवन कर रहे थे, हवन करते हुए उठा के लेके गए हैं। आदेश लेके आए हो? कोई आदेश, कोई लिखित आदेश, धारा 144 यहाँ कोई नहीं, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो आज पूरे, मैं कह रहा हूँ, चंडीगढ़ तक आपकी गिरफ्तारी पे खलबली मची हुई है। हाँ जी, हमें 4-5 घंटे तक वहीं रखा थाने में इन्होंने। फिर उसके बाद जो है बोला जी बात होगी आपके अधिकारियों से, और धरना मत देना। अभी भी पुलिस आई हुई थी थोड़ी देर पहले, वो ये कह रही थी कि भाई आप लोग जो है बात हो गई थी, अब आप सुबह 11 बजे आना। माँ जी वो तो हम बताएंगे, हमारी कमेटी। ये भी एक बात चली यहाँ पे, खेत अपना, गांव अपना, घर अपना,
और इसमें भी बैठने की जब पुलिस से इजाज़त ली जाएगी तो कौन से युग में किसान रह रहा है। और यहाँ तक कि जब यहाँ के एक नेता से राम प्रकाश जी से बात की तो उन्होंने पुलिस कप्तान को सीधा कह दिया है कि जो भी बातचीत होगी वो किसानों के धरने पे आके बैठ के होगी। किसी भी एजेंसी को बात करनी है तो पब्लिक डोमेन में आके बात करे। थानों के बंद कमरों में कोई भी इस तरह के डिस्प्यूट जो सिविल हैं या जिसमें वायलेशंस हैं बड़ी, जिसमें सरकारें शामिल हैं, वो नहीं सुलझाई जा सकती। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अमित लोचब। अमित लोचब, आज आप क्रांतिकारी किसानों में शामिल हो गए हैं। हाँ जी। पहले दिन आपका एक बड़ा आगाज हुआ है गिरफ्तारी के साथ। हाँ जी। तो कोई भय लगा आपको? नहीं जी, मैं पहले भी किसान आंदोलन के दौरान 15-16 केस थे मेरे ऊपर जी, तो कोई भय नहीं है। तो ये अपने हक हुकूक की लड़ाई है हाँ, हक आपकी। की लड़ाई है जी। तो आपको दूर तक संगठन देख रहे हैं और संगठनों में भी आज सभी ग्रुपों में जो किसान संगठनों के अलर्ट हो चुका है कि जिस तरह के दिल्ली औचंदी बॉर्डर पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, चलो दिल्ली औचंदी बॉर्डर, जी। तो क्या कहोगे उन संगठनों से? मैं सभी जो जितने भी किसान संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा, उनसे अपील करता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो हमारे हक की लड़ाई है। इसमें आगे जितना भी आप लोग सहयोग दे सकते हो हमें उतना सहयोग दे, क्योंकि आप लोगों के साथ अगर हमारा धरना आगे चलेगा तो पुलिस हमें बार बार इस तरीके से परेशान नहीं करेगी। आज इन्होंने इतना भी किया जी, सुबह जैसे हवन मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वीडियो वगैरह बनाने लग गए। फिर अपना भाई हम तुम्हारे भाई हैं, कभी ये भाई हो जाए, कभी अरेस्ट कर दे हैं, और कभी फिर अब हम थाने से आए, थाने में बोले भाई आपको तो जो छोड़ दिया गया है, और जो आपके जो प्रतिनिधि उनसे बात कर ली गई। मैंने उनसे जवाब पूछा, वहीं पे एक SI विजेंद्र थे क्राइम से, मगा जी आप ये बताओ बात किससे हुई? बोले आपके अधिकारी हो? सीमा जी मैं हूँ संयोजक। संयोजक तो आप हैं। मैं संयोजक मैं हूँ, बताओ किससे करी? तो बात किसी से नहीं करी उन्होंने, बस ये है कि फलाने से बात होगी झगड़े। किसान को बेवकूफ समझते हैं। बात ये है कि भाई बेवकूफ है किसान, अपने में उससे बात होगी, मैं भी ये सोचूं भी उससे बात होगी, उससे बात होगी। एकजुट होना पड़ेगा। हाँ, तो एकजुट होना पड़ेगा। बाकी अनुशासन में अपनी लड़ाई लड़ेंगे जी, और लड़ाई लड़ेंगे जरूर। हर उसमें मतलब जो है हमने लड़ाई जरूर लड़नी है। और किसी भी मतलब पुलिस के दबाव में अगर देखा जाए, अगर रात तक का हम कंक्लूजन निकाल लें तो ये तो गुंडे हैं जी, पावर ग्रिड के। जी, पावर ग्रिड के गुंडों की तरह काम कर रही है पुलिस। आ रही है हवन मत करो, ये मत करो, आदेश है भाई, लिखित आदेश दे दे। वो आदेश होते नहीं बोला जी ऊपर से आदेश है, वो बिना किसका आदेश है? वो आगे जब हम न्यायिक जांच इसकी लेकर आऊंगे, जब पूछेंगे भाई किसका आदेश है ये। जी, एक ही जवाब होता है पुलिस की। इन्होंने कहा कि ये किसी लोकतंत्र की पुलिस नहीं। शाम को फिर डॉक्टर साहब फिर शाम को फिर आए जी। जब हम यहाँ बैठे हुए थे, अभी 1 घंटा पहले गए हैं यहाँ से, तो यहाँ आए कि भाई जो है बात होगी थी कल 11 बजे मीटिंग है। मगर जी 11 बजे मीटिंग है, तो मीटिंग में तो हमने अभी फैसला ही नहीं लिया है कि भाई हम यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे। के लिए तो आपने मंच दिया। हाँ, तो फिर बोला नहीं आप लोग ये कह रहे थे ना यहाँ नहीं बैठे। अरे मुंह में बात गिरने वाली बात है कि हमारे मुंह में बात गिर के हमारे दो हाँ करवानी। फिर मैंने उनको समझाया, मगा जी आप कति बेवकूफ ला रहे हो, हमने बालक ला रहे हो कि भाई न्यू कह दोगे भाई घर चले जाओ। हम जाएंगे अपनी मर्जी से। यहाँ से धरना जब उठेगा, जब 5 मांगे हैं हमारी, 5 मांगे जब पूरी हो जाएंगी। तो ना LG साहब हल निकाल रहे, ना केजरीवाल हल निकाल रहे। हाँ। सभी 2024 में किसान हितैषी करेंगे। जब इलेक्शन हुआ ना, केजरीवाल भी नहीं रुक के मारेगा कि भाई मैं किसान हितैषी हूँ, और मोदी भी मारेगा, और यो LG भी मारा, सारे मारेंगे। मैं आपको लेकिन हमारा कोई हल निकाल लेंगे नहीं है। बस गणेदा गणाए नुकुर हम कमेटी बनाओगे, पर हम कमेटी नहीं, हम इसमें जो है अपना फैसला करवा के जब आगे बढ़ेंगे। तो ये भी क्लियर हो चुका है कि जो 5 करोड़ के लिए सिफारिशें थी LG की कि पूरी दिल्ली में सर्कल रेट लागू किया जाए, दोबारा फाइल वो CM ऑफिस की तरफ जा चुकी है। LG ऑफिस मौन, उधर केजरीवाल मौन, और पुलिस किसी सेट के पुलिस की तरह बर्ताव कर रही है। और ये कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ पे एक बुजुर्ग किसान भी यहाँ पे साथ वाले गांव के जुटने हुए हैं। यानी कि रात को भी जिस तरह की ये चहलकदमी है, यानी कि किसानों के हौसले कहीं पस्त नहीं है। और यहाँ लगातार एक शिथिर धरना, इंडेफिनिट, यानी कि किसान ने मुट्ठी बंद करके अपने हक मानने शुरू किए हैं। और कल 3 दिन के महापड़ाव खत्म हो जाएगा। उसके बाद सभी किसान नेता 4-5 राज्यों के वो इसी स्थल पे जमा होने शुरू हो जाएंगे। और एक बड़ा सवाल यहाँ से सतेंद्र लोचब की गिरफ्तारी ने यहाँ पे एक साबित कर दिया। और युवा मंडली जिन्होंने आज सारा दिन उन थानों में, उन न्यायालयों में बिताया है, तो निश्चित तौर पर ये आज गर्दन उन तलवारों से बगावत कर चुकी हैं। और ये जो इनके सवाल हैं 5 इनके जीवन से मूलभूत, वो हल
निकलेगा तभी ये यहाँ से उठेंगे, ये यहाँ के आंदोलनकारी युवा किसान नेताओं का कहना है। बने रहिए इस तरह के अपडेट के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान।